जो मंदिर में जाते हैं वो सिर्फ हीरे हैं, जो चोरों के घर जाते हैं वो कौची हैं। जिसको कोर्ट कहा हो चोर जिसके नेता को, वो जो विधायक हैं वो एक परिवार के गुलाम हैं। इसलिए उनको मंदिर में जाएंगे तो मानसिक गुलामी होगा, भगवान के संरक्षण में जाएंगे तो बुद्धि होगा सत्संग वाला, लेकिन उनको तो दुत्संग वाला बुद्धि चाहिए। वैसे लोगों को शराब खाना में, अपराधी खाना में जाने में आनंद आता है। ग्राम पंचायत का आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कौन? अरे जो उनके नेता हैं, कौन? लालू प्रसाद यादव जी और का। भाजपा की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर में लिखा हुआ है कि जो विधायक फतेह बहादुर सिंह का जीभ काटेगा उसको 10 लाख रुपया इनाम मिलेगा। ये पोस्टर देख लीजिए। सही 10 लाख रुपया देंगे? अरे हमको क्या पता, हम जानिए न रहे। पार्टी के आदमी हैं तो आप नहीं। अरे हम पार्टी के आदमी हैं तो हम नहीं पहचानते हैं। तेजस्वी जी से पूछिए ना कि आप हिंदुओं को गाली काहे दिलवा रहे हैं। आपके पिताजी जो हाल में सब मंदिर मंदिर घूम रहे थे, देवघर से लेके कहाँ कहाँ, सोनपुर में या कहाँ कहाँ, तो मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं, मानसिक रूप से सिरफिरा हो गए हैं। तो जाकर उनसे ना पूछिए। आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने पटना में पोस्टर लगाया है। राबड़ी आवास के बाहर भी और बीरचंद पटेल में और तमाम जगहों पे एक पोस्टर लगा हुआ है। उस पोस्टर में क्या जिक्र है, आप वो पोस्टर भी देख लीजिए। पोस्टर में जिक्र है कि अगर आप मंदिर में जाते हैं तो मानसिक गुलाम हो जाएंगे और गुलामी के मार्ग पे चलने लगेंगे, और अगर आप स्कूल में जाते हैं तो आप जीवन में विकास करेंगे या फिर एक अच्छे निर्णय लेकर के जीवन में आप अच्छे से प्रकाश डाल सकते हैं, मतलब सक्सेस के लिए। इस तरह का वो तमाम एग्जाम्पल के साथ पोस्टर लगाए हैं। और अब भाजपा की तरफ से भी एक पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर में क्या लिखा हुआ है वो आप पढ़ के हम सुना देते हैं। पोस्टर में लिखा हुआ है कि अगर जो विधायक फतेह बहादुर सिंह का जीभ काटेगा उसको 10 लाख रुपया इनाम मिलेगा। ये पोस्टर देख लीजिए। तो 2 पोस्टर आपको दिखाए हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह हैं। कैसे देख रहे हैं सर, अब तो पोस्टर वार शुरू हो रहा है। देखिए, भाजपा के तरफ से कोई पोस्टर नहीं लगाया गया है। क्या ये जो लगाए होंगे कोई भाजपा के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह का काम नहीं करता है। ये सिर्फ हीरो का काम है। ये जितने भी पोस्टर बार चल रहा है, ये जो भी पोस्टर लगा रहे हैं, चाहे राजद की ओर से हो चाहे भाजपा के तरफ से हो, ये सारे सिर्फ हीरे हैं। और ये सारे जो है कहीं ना कहीं मानसिक रूप से किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का गुलाम है। जो मंदिर में जाते हैं वो सिर्फ हीरे हैं, जो चोरों के घर जाते हैं वो कौची हैं। जिसको कोर्ट कहा हो चोर जिसके नेता को, जो आजीवन कारावास के सजा भोग रहा हो, और उस नेता के बारे में लोगों के मन में कभी ग्राम पंचायत का आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कौन? अरे जो उनके नेता हैं, कौन? लालू प्रसाद यादव जी और का। आप लालू जी को आप क्या कर रहे हैं? लालू जी कोचे हैं, चारा घोटाला के सुपर स्टार हैं, होटवार सुशोभित कर चुके हैं। जिसको नीरज जी कहते थे कैदी नंबर कितना, आप नीरज जी से पूछ लीजिएगा, बता देंगे। जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं, क्या पूछते थे? कैदी नंबर पूछ लीजिएगा कितना नंबर था उस समय होटवार में जब थे। तो कहने का मतलब है कि जो घोटालेबाज हो, अपराधियों के संरक्षक हो, जिसके राज्य में जंगल राज कायम हो, कोर्ट ने संज्ञा दिया हो, और जिसको नौकरी के बदले जमीन का लिखवाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो, तो उस पार्टी के नेता को मंदिर में जाने में दिमाग तो घूमबे करेगा। वैसे लोगों को शराब खाना में, अपराधी खाना में जाने में आनंद आता है। गरीबों के मसीहा है लालू। गरीबों का गर्दन काट के मसीहा बनने वाले बहुत इस दुनिया में घूमते हैं। गरीबों के भावनाओं के साथ खेलने वाले लालू जी हैं। उसके सेंटिमेंट को खिलवाड़ करने के लिए जगा करके और उसके भावनाओं को खेल करके और उसके पूरे वंशजों को दूसरे स्टेट में मजदूरी करने के लिए भेजने वाले लालू यादव हैं। लालू यादव उसको रोजगार और फैक्ट्री खोल करके यहाँ देने वाले नहीं थे। लालू यादव उसके भावनाओं को खेल करके, और जब मंत्री बने तो उसको नौकरी के बदले उसके घर द्वार जमीन तक लिखवा लेने का काम किया, कंगाल बनाने का काम किया। एक व्यक्ति को नौकरी के बदले पूरे परिवार को कंगाल बनाने का काम किया, गरीबों को। वो लालू प्रसाद यादव जी, ये दूसरा कोई नहीं। प्रमाण है आपके पास? प्रमाण कोर्ट ने प्रमाण दिया है। इतना बड़ा सजा हो गया। कोनो गए थे वो कृष्ण जन्मभूमि क्या,
गए थे सजा चारा चोरी के घोटाला में गए थे, तो लालू यादव जिसमें मोटरसाइकिल से सांड ढोते थे। लोग कहते हैं कि वो गरीबों के मसीहा हैं, दलित पिछड़ों का आवाज है। दलितों और पिछड़ों के नाम पर अपने परिवार के पिछड़ापन को दूर करने का उन्होंने काम किया। अच्छा, तो ये उनके विधायक जो बोल रहे हैं कि मंदिर में जाने से लोग मानसिक गुलाम हो जाता है। देखिए, वो जो विधायक हैं वो एक परिवार के गुलाम हैं, इसलिए उनको मंदिर में जाएंगे तो मानसिक गुलामी होगा, भगवान के संरक्षण में जाएंगे तो बुद्धि होगा सत्संग वाला, लेकिन उनको तो दुत्संग वाला बुद्धि चाहिए कि कैसे जो है अपराधियों का संरक्षण हो, कैसे जो है घपले घोटाले होते। इस बुद्धि मंदिर में तो मिलता नहीं है, मंदिर में तो सत्संग वाला बुद्धि मिलेगा, तो उनको उस बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं है। वो परिवार के एक गुलाम है। कौन परिवार? लालू परिवार का गुलाम है जी। कौन? वही भाई जो विधायक जी के बारे में आप बात कर रहे हैं फतेह बहादुर जी। क्या बात कर रहे हैं सर? उनके पार्टी के विधायक हैं तो गुलाम के भाई तो गुलाम है, उनके परिवार के गुलाम है। मतलब आप कुछ बोलिएगा जी। हम कुछो काहेला बोलेंगे? हम कुछो नहीं बोल रहे हैं, हम एकदम ठीक बोल रहे हैं, गलती थोड़े बोल रहे हैं। कैसे गुलाम हो जाएंगे किसी का? अरे भाई, विधायक जी गुलाम हैं, उनके मानसिक गुलामी, उस परिवार के मानसिक गुलामी के शिकार हो चुके हैं। तो दो बात बोले हैं कि अगर आप स्कूल में जाते हैं तब जीवन में प्रकाश लेकर के आएंगे। तो वो स्कूल तो गए नहीं, क्यों नहीं तेजस्वी यादव कोई सलाह दिया कि 9 से ऊपर स्कूल में पढ़ लेते? कौन? वही तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी यादव तो खुद बोले कि हम डिग्री लेना चाहते तो ले लेते, मोदी जी के तरह झूठे झूठे बोल के। तो काहे नहीं? सी जितना आदमी डिग्री लिया है वो झूठो झूठो बोल के डिग्री लिया है, तो उन्हें घर में और उनकी बहन लोग इतना बड़ा डॉक्टर उक्टर का डिग्री लिए हैं, तो सब झूठो झूठो बोल के लिए हैं। पढ़ के ना लिया है लोग, तो ये क्या नहीं पढ़े गए? वो तो घरी परेशान क्यों हो गए पढ़ने के समय? एक्सेप्ट तो किए ना। क्या एक्सेप्ट किया? मोदी जी नियर तो झूठ नहीं बोलते हैं कि हम यहाँ से ग्रेजुएशन के, यहाँ से हम डिग्री। छोड़िए ना, मोदी जी पे कहाँ पहुंच रहे हैं? सूरज पर टॉर्च बारिएगा तो अंधर हो जाइएगा। आप जो है यहाँ देखिए ना, पहले जो 9वां का सर्टिफिकेट लेके जो घूम रहे हैं, उसको तो कहिए कि अब फिर से इंटर का परीक्षा दे दे, कम से कम बिहार का मान सम्मान बचे। मोदी जी, अरे मोदी जी के बारे में क्या बोलते हैं? कहते हैं डुप्लीकेट डिग्री दिखा। तो मान जाकर ओरिजिनल आप बना दीजिए। हाँ, तो फिर डुप्लीकेट आप देख रहे हैं, आप ही जांच। तक उसके लिए कोर्ट न्यायालय नहीं बना हुआ है? भक्शोनरी संस्कृति के संस्थापक हैं, तब बुझेबे नहीं करता है कोर्ट कचहरी, तो जाइए। के है जे जिनको डिग्री गलत लग रहा है वो है, और क्या है? देश के लोग वो सब भक्शोनरी डिग्री लिए के भक्शोनरी डिग्री, जिसको नहीं बुझा रहा है कि मोदी जी का गलती डिग्री ठीक है, तो उनको भक्शोनरी डिग्री लिए हुए हैं, जाके एक बार कोर्ट कचहरी में जाएं, समझ में आ जाएगा कि डिग्री ठीक है कि गलती है। आपकी पार्टी की तरफ से पोस्टर में 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। हमारा पार्टी की तरफ से काहे ला दिया जाएगा? अरे भाई, कोई होगा पार्टी के समर्थक होगा, कोई जैसे ही, अरे तो कोई होगा। अब हम इतना भाजपा के कोई पदाधिकारी उदाधिकारी नहीं है। अरे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू शिव भवानी सेना। हाँ, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भाजपा के कौन? शिव भवानी सेना भाजपा कहाँ बनाई है? ये कहाँ के बाहर बनाई है शिव भवानी सेना भाजपा? ये भाजपा में शिव भवानी सेना कहाँ आ गया? कितना पोस्टर में भाजपा नेता लिख 5 को सेना रोड पर बना के लोग घूम रहा है, तो सब भाजपा के है ना? भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता है कि नहीं है, ये भी जांचे पड़ेगा। तो ये है तो आप जानते होंगे, हमको नहीं पता है। क्या लगता है कि ये सही 10 लाख रुपया देंगे? अरे हमको क्या पता, हम जानिए न रहे। पार्टी के आदमी है तो आप नहीं। अरे हम पार्टी के आदमी है तो हम नहीं पहचानते हैं ना, ना हम ना जानते हैं। इस तरह का जो पोस्टर लगा तो हम नहीं जानते, हम तो पोस्टरों नहीं देखे, आपके मोबाइल पर देख रहे हैं। ये जो फतेह बहादुर सिंह पोस्टर लगा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं? फतेह बहादुर सिंह लगाते तो ठीक, लोग कहता नहीं वो ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो जाकर तेजस्वी जी से पूछिए ना कि आप हिंदुओं को गाली काहे दिलवा रहे हैं? आपके पिताजी जो हाल में सब मंदिर मंदिर घूम रहे थे, देवघर से लेके कहाँ कहाँ, सोनपुर में या कहाँ कहाँ, तो मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं, मानसिक रूप से सिरफिरा हो गए हैं। तो जाकर उनसे ना पूछिए। कौन गुलाम? अरे लालू जी गए थे ना सब मंदिर में, तो वो भी उन पर भी तो ये फार्मूला लागू हो रहा है। तो जाकर लालू जी से ना पूछिए कि आपका दिमाग कहाँ है। तो लालू जी को आप चोर बोल रहे हैं? अब हम चोर काहेला बोल रहे हैं यार? कोर्ट में बोल रहा है, हम चोर बोले हैं? आप ही अभी बोल रहे हैं। हम काहेला बोलेंगे? जाकर न्यायालय बोल रहा है ना, न्यायालय में जज ने टिप्पणी किया है। और आप उनके विधायक को उनके परिवार का गुलाम बताएं?
हाँ, तो विधायक तो गुलाम है ये। हाँ, जितना समझाया जाता है वहां से उतने बोलते हैं। आपके नजर में? हमारे नजर में तो गलत है। जो भी किसी भी धर्म को, किसी भी महापुरुष को, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई अपमानित करता है, ये गलत काम है, एकदम गलत। शुक्रिया सर। तो हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, इन्होंने एक बात कहा है कि फतेह बहादुर सिंह लालू परिवार का गुलाम है और लालू यादव चोर है। वो अगर किसी को नौकरी लगवाते थे तो उनका घर जमीन पैसा जो था सब ज्यादा ले लेते थे। ये हम नहीं कर रहे, ये प्रवक्ता साहब अरविंद सिंह भाजपा के जो हैं वो कर रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।